नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे गोदरेज गोल्फ लिंक प्रोजेक्ट का। ये एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें विला और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं। टोटल 100 एकड़ मतलब 100 एकड़ की टाउनशिप है ये। इस प्रोजेक्ट को गोदरेज के नाम से प्रमोट किया गया है, परंतु यह गोदरेज और इस ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। यह परी चौक से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 27 में ये लोकेटेड है। अब हम दोस्तों बात करते हैं बिल्डर की प्रोफाइल का। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डर प्रोफाइल की। तो 8 फरवरी 1985 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जिसका नाम रखा गया था सी ब्रीज कंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 2 जुलाई 1990 को इस कंपनी का नाम बदलकर गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। 1 अगस्त 2001 को इस कंपनी के नाम से प्राइवेट नाम हटा दिया गया और ये पब्लिक कंपनी बन गई। 23 नवंबर 2004 को एक बार फिर से नाम बदला गया और ये बन गई गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड। ये दोस्तों इस बिल्डर के नाम की कहानी हो गई। आगे हम बात करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड एक रियल्टी फर्म है गोदरेज ग्रुप की। इट्स अ पार्ट ऑफ गोदरेज इंडस्ट्रीज and Godrej and Voice Manufacturing Company, established in 1897. Its founder Ardeshir Godrej and brother Pirosa Godrej of today's Godrej Empire. कंपनी ने अपना पहला प्रोजेक्ट बनाया 1991 में बॉम्बे में। उसके बाद पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई एंड कोची, मोर देन 10 सिटीज़ में इनके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, चल रहे हैं, डिलीवर कर चुके हैं। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के साथ साथ इन्होंने कमर्शियल में भी आईटीज़ एंड रिटेल्स के प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये तो हुई डेवलपर के प्रोफाइल की बात दोस्तों, कि आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूरी हिस्ट्री समझी। अब हम बात करते हैं अबाउट द प्रोजेक्ट, कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या है। गोदरेज गोल्फ लिंक एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लो राइज विला एंड हाई राइज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स। ये 100 एकड़ की एक टाउनशिप है विद लो डेंसिटी एंड ह्यूज ओपन स्पेस विद 9 होल गोल्फ कोर्स। इस प्रोजेक्ट में सभी मॉडर्न अमेनिटीज हैं विद लॉट्स ऑफ आउटडोर गेम्स स्पेस। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 27 में लोकेटेड है। 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2022 और 23 में इसका पोजीशन होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है गोदरेज गोल्फ लिंक। गोदरेज ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 27 में लोकेटेड है। यह परी चौक से तकरीबन 4.4 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर आप कह सकते हैं, ये दूर है। जेवर एयरपोर्ट की डिस्टेंस इस प्रोजेक्ट से लगभग 60 किलोमीटर है, जो 52 मिनट में पहुंची जा सकती है, तय की जा सकती है। IGI एयरपोर्ट 51 किलोमीटर है, जहां पर महज 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन 37 किलोमीटर दूर है, वहां पर आप 45 मिनट में पहुंच सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर दूर है, जहां आप 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 28 किलोमीटर दूर है, जहां महज 48 मिनट में आप पहुंच सकते हैं, अगर आपको इधर की तरफ कहीं जाना है, जहां से गाजियाबाद से ट्रेनें जाती हैं। ये लोकेशन पूरी तरह से डेवलप्ड है। यहाँ स्कूल, मार्केट, मेडिकल फैसिलिटीज़ 5 किलोमीटर की रेडियस में सभी अवेलेबल हैं। लोकेशन के हिसाब से आप इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा ग्रीनरी के नाम से जाना जाता है और ये लो डेंसिटी भी है इसके साथ साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो फीचर्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, की इस प्रोजेक्ट के आखिर खासियत क्या है, इस प्रोजेक्ट की खूबियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो इसकी खूबी है, इसकी खासियत है, वो ये है बिल्डर प्रोफाइल। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसे गोदरेज ने डेवलप किया है। यह एक नेशनल लेवल के बिल्डर है। फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो जाएगा, जो एनसीआर में आजकल मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट इसका फीचर ये है दोस्तों कि लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होगा। ये प्रोजेक्ट 100 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें कि
कॉम्बिनेशन है लो राइज विला और हाई राइज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का, जो मैक्सिमम 22 स्टोरी है और 7 स्टोरी भी है इसके जो मल्टी स्टोरी है। इसलिए यह एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, ओपन स्पेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका फीचर की गोल्फ कोर्स। इस प्रोजेक्ट की चार्म हम कहें कि वो चार्मिंग है, वो है 9 होल गोल्फ कोर्स जो कि इस टाउनशिप के प्रेमिसेस में ही अंदर है। नेक्स्ट है इसका फीचर दोस्तों वो है सराउंडेड बाय ग्रीनरी। ग्रेटर नोएडा पूरा लो डेंसिटी प्लेस है जहां पर अथॉरिटी के प्लॉट ज़्यादा हैं और ग्रुप हाउसिंग कम है। रोड बहुत चौड़े हैं, ग्रीन बेल्ट है रोड के साथ। यह प्रोजेक्ट ग्रीनरी से घिरा हुआ है, ये बिल्कुल 100% सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट अटैच्ड प्रोजेक्ट नेक्स्ट है दोस्तों। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में मार्केट मैंडेटरी है, तो ये प्रोजेक्ट भी मार्केट से अटैच है। यहाँ के रेजिडेंशियल को डेली नीड्स के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट लोगों के रहने के लिए तैयार हो जाएगा तो इसके साथ में बिल्डर कमर्शियल भी तैयार करके देंगे ताकि आपको ज़रूरत की चीज़ों के लिए कहीं पर भी बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशनल हब। ग्रेटर नोएडा में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी अवेलेबल हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स को एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको होता है ना कि एक शहर से दूसरे शहर, यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ बिल्कुल ग्रेटर नोएडा एजुकेशन हब है। यहाँ बाहर से, दूसरे स्टेट से, इवन दूसरे कंट्रीज से भी आते हैं यहाँ पर एजुकेशन के लिए नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है दोस्तों वेल कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट वेल कनेक्टेड है, दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और दिल्ली के लिए नोएडा एक्सप्रेस वे से आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, ज़्यादा दूरी कम देरी में तय की जा सकती है। ग्रेटर नोएडा में रेड लाइट बहुत कम है, रेड लाइट फ्री लोकेशन है ये ग्रेटर नोएडा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की आपको समस्या नहीं मिलेगी। ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आप जितने कह सकते हैं कि आप कहीं भी बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में डेली नीड्स, स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज आते हैं जो यहाँ 5 किलोमीटर की रेडियस में आपको अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है दोस्तों की टाइमली पोजीशन। इस प्रोजेक्ट को 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया गया है, जैसे विंडसर, इवोक, क्रेस्ट, पार्क लेन, द सीट्स, प्रेसिडेंशियल विला। 2022-23 में पोजीशन देना है जो कि दिया जा सकता है जिस हिसाब से इनका कंस्ट्रक्शन स्टेटस है और जितना तेजी से इनका काम चल रहा है, जो कि मैंने खुद जा करके साइट पे देखा है। नेक्स्ट है दोस्तों सेमी फर्निश्ड। ये पूरा प्रोजेक्ट सेमी फर्निश्ड करके दिया जाएगा, मतलब सभी अपार्टमेंट्स में एक जैसा ही वुड वर्क होगा और किसी को कुछ भी कराने की जरूरत नहीं होगी। इटालियन मार्बल्स की इसमें फ्लोरिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट है इसकी खासियत दोस्तों वो है पेट जोन। इस प्रोजेक्ट में पेट जोन दिया है, अभी तक किसी ने भी ये फैसिलिटी नहीं दी। यहाँ पर आप अपने पेट्स को आराम से घुमाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने आप में खास चीज़ होगी इस प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है दोस्तों की कलरफुल गार्डन विद पॉन्ड। इस टाउनशिप में कलरफुल गार्डन होगा, वो भी कॉय पॉन्ड के साथ में। नेक्स्ट इसकी फैसिलिटी या हम कहें कि फीचर वो ये है कि हीटेड पूल। स्विमिंग पूल तो सभी प्रोजेक्ट में होता है, पर इसमें इंडोर हीटेड पूल होगा ताकि आप सर्दियों में भी स्विमिंग का मजा ले सकें, उसका लुत्फ ले सकें। नेक्स्ट है दोस्तों ओपन स्पेस। इस प्रोजेक्ट में 40 एकड़ में 9 होल गोल्फ कोर्स बनाया गया है, बाकी और भी बहुत ओपन स्पेस है। इस प्रोजेक्ट को आप 70% ओपन स्पेस वाला प्रोजेक्ट मान सकते हैं। बाकी तो सब कहते ही हैं कि 70% ओपन स्पेस, बट इसमें एक्चुअल में 70% आपको ओपन स्पेस मिलेगा और दिखता भी है। नेक्स्ट है दोस्तों हाई क्लास जेंट्री। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से नीचे की कोई चीज़ नहीं है, उससे ऊपर ही जा करके प्रोजेक्ट का छोटे से छोटा साइज भी आप लेते हैं, छोटा यूनिट भी लेते हैं तो 1 करोड़ प्लस का रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में जो भी लोग घर अपना लेंगे या रहेंगे वो हाई क्लास होंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में हाई क्लास जेंट्री ही होगी। ये तो हुई प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों ये तो सारी हुई प्रोजेक्ट की खासियत की बात कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या खास है, क्या खूबियां हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट कंस के बारे में, मतलब ये कि इसकी प्रॉब्लम और इसकी खामियों के बारे में।
तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की अगर हम खामी की बात करें तो वो है गोदरेज का प्रोजेक्ट नहीं है ये, जो लोग इसे समझ रहे हैं। क्यों? यह प्रोजेक्ट गोदरेज का नहीं है, बल्कि यह गोदरेज और इस ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। और जब यह दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ है तो इस ग्रुप के नाम से प्रमोशन क्यों नहीं किया गया? गोदरेज के नाम से प्रोजेक्ट बिक जाएगा, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया गोदरेज का नाम लेकर के। अगर आप बिल्कुल इक्वल लेके चलिए तो गोदरेज के नाम के साथ एस ग्रुप का भी नाम लीजिए कि एस ग्रुप का प्रोजेक्ट, एस ग्रुप का प्रोजेक्ट, लेकिन एस ग्रुप का नाम कहीं नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ इनके बोर्ड्स, होल्डिंग्स या ब्राउजर में छोटा सा दिखेगा बस। नेक्स्ट है दोस्तों फंड्स प्रॉब्लम। गोदरेज बहुत बड़ा ग्रुप है, इनको फंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लोगों के दिमाग में थॉट है। पर क्या सच में ऐसा है? अगर फंड्स की प्रॉब्लम नहीं थी तो क्यों इस ग्रुप के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाया गया? इस ग्रुप के सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर गोदरेज के नाम से प्रोजेक्ट बेचा जा सकता है, वो बिक सकता है, तो क्या गोदरेज बना नहीं सकता था? बना भी सकता था, लेकिन फंड्स प्रॉब्लम खुद ही बना लेते जब कोई कमी नहीं है तो। पर ऐसा नहीं किया, मतलब फंड्स की प्रॉब्लम तो यहाँ भी है। तो ऐसा ये सोचना कि किसी भी बड़े बिल्डर का नाम जुड़ा है तो वहाँ फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत होगा। विला या मल्टी स्टोरी। गोदरेज जनरली इंसान या तो विला में पसंद करता है या फिर मल्टी स्टोरी, दोनों में एक साथ नहीं रह सकता है। यहाँ तो बिल्डर ने बायर्स को कंफ्यूज कर दिया है, बायर्स विला में रहेंगे या मल्टी स्टोरी में, ये वो नहीं जानते। यहाँ पर तो भसड़ हो गई, विला भी है मल्टी स्टोरी भी है। पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट्री बोलते ही आदमी इस समझ जाता है कि आदमी विला में रहता है, या उसे किसी को ये बताने की जरूरत नहीं रहती है कि हाँ गोल्फ फॉरेस्ट्री एक विला है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लब एंड पूल। 100 एकड़ की टाउनशिप और पूल और क्लब सिर्फ एक बहुत बड़ा बनाएंगे। लो डेंसिटी है तो सफिशियंट होगा, पर इतनी दूर जाएगा कौन जहां पर ये पूल और क्लब होगा? इन्हें 4 पूल और 4 क्लब बनाने थे चारों कोने में, ताकि किसी को भी यूज करने में आसानी हो जाती। कंफ्यूजन। नेक्स्ट है दोस्तों इसकी प्रॉब्लम की कंफ्यूजन है इस प्रोजेक्ट में। एक बात तो समझ आ गई कि ये प्रोजेक्ट गोदरेज और एस का जेबी है, और जेबी कंपनी का नाम है एआर लैंडक्राफ्ट एलएलपी। तो कुछ भी परचेज करने के लिए पेमेंट एआर लैंडक्राफ्ट एलएलपी को करनी है, लेकिन रेरा में अकाउंट डिटेल में जो नाम है वो है गोदरेज गोल्फ लिंक 1 2 3, जैसे इन्होंने अलग अलग पार्ट दिए तो उसी तरह से इन्होंने अकाउंट्स में नाम दे दिए हैं गोदरेज गोल्फ लिंक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब यहाँ भी कंफ्यूजन है, कंपनी जिस नाम से पेमेंट ले रही है उसकी अकाउंट डिटेल रेरा में नहीं दी है। रेरा भी ये नहीं देखता है कौन प्रोजेक्ट बना रहा है और अकाउंट डिटेल किसकी है, इसका मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। और अगर जो अकाउंट डिटेल रेरा में दी गई है उसी नाम को बायर पेमेंट कर रहे हैं, तो जो कंपनी प्रोजेक्ट बना रही है मतलब एआर लैंडक्राफ्ट, वो बनाएगी कैसे जब उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं जाएंगे? टोटल कंफ्यूजन, या फिर एआर लैंडक्राफ्ट बनाएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं हर चीज में, पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ कंफ्यूजन है। बेसिक नीड्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है या खामी वो है डेली नीड्स की जरूरत है तो इनकी अपनी मार्केट पूरी कर देगी, पर लेकिन स्कूल यहाँ से काफ़ी दूर पड़ेंगे। और अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो सर्दी जुकाम खांसी के लिए हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिक जाते हैं जो आसपास में नहीं हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्योरिटी इश्यूज। नो डाउट्स ग्रेटर नोएडा लो डेंसिटी एरिया है, पर इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि जब खाली खाली एरिया दिखेगा तो वहाँ लूटपाट और छीना झपटी ये नॉर्मली होता है। रात में गाड़ी में चलते हुए भी डर लगेगा। नेक्स्ट है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में बस और मेट्रो दोनों सुविधाएं पर हर जगह नहीं है, इनकी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट में वो ये है कि रेजिडेंशियल है ये प्रोजेक्ट या कमर्शियल। यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखा मैंने जिसको जब मैंने रेरा में पड़ताल की तो ये कमर्शियल प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है। गोदरेज गोल्फ लिंक में
5-6 पार्ट्स हैं, विंडसर, एवॉक, पार्क लेन, क्रैश, द स्वीट, प्रेसिडेंशियल विला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पांचों के रेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और आप बड़े आराम से इत्मीनान से चेक कर सकते हैं कि 5-6 प्रोजेक्ट सबके सब कमर्शियल प्रोजेक्ट दिखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइप में रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, तो वो लिखा होता है, तो वहां पे लिखा आता है कमर्शियल प्रोजेक्ट। आखिर कैसे और क्यों ये प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, ये तो पूरे का पूरा ही कंफ्यूजन है। आखिर गलती एक जगह हो सकती है या सभी जगह नहीं हो सकती है। इनके एग्जीक्यूटिव से भी मैंने बात की तो कहते हैं आ जाओ हम आपको दिखा देंगे रेजिडेंशियल है। आप दिखा देंगे या वो बोल रहे हैं सिर्फ कि हम दिखा देंगे, बट मैं तो रेरा में देख रहा हूँ, रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट में। और आप खुद भी जो भी मेरी ये वीडियो देखें या देख रहे हैं वो लोग भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और या फिर मैं जो स्क्रीनशॉट इसका दे रहा हूँ रेरा का, इस पर भी वो रेरा नंबर सभी का लिखा हुआ है, तो उससे आप चेक कर सकते हैं कि वो रेरा में कमर्शियल लिखा हुआ है या रेजिडेंशियल लिखा है। आखिर वो कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन नंबर अगर 1 हम देखें तो गोदरेज का ये प्रोजेक्ट ही नहीं है, ये एआर लैंडक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है। नंबर 2 रेरा में अकाउंट होल्डर नेम कुछ और है। नंबर 3 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है कमर्शियल। और नंबर 4 विला है या मल्टी स्टोरी। तो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, पूरे प्रोजेक्ट को एक कंफ्यूज करके रख दिया कि आखिर यह है क्या। तो दोस्तों कंक्लूजन ऑफ द वीडियो है वो ये है कि पूरे प्रोजेक्ट का रिव्यू करने के बाद कंक्लूजन ये है, जो कुछ भी समझ आया वो ये कि अच्छाई बुराई सब में है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। बड़े नाम के साथ हम बुराई की उम्मीद नहीं करते हैं, पर ये सच नहीं है कि हाँ बड़ा नाम है तो उसमें बुराई नहीं हो सकती है। पर ये सिक्के के दो पहलू हैं। आप अपने विवेक से अपना डिसीजन लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस प्रोजेक्ट के बारे में सही चीज़ें जान सकें और समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।